हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये टाइम हो रहा था सुबह के 8:30-9 के लगभग थी। सबसे तो पहले उठ के सुबह से कोई भी ब्लॉगिंग हम स्टार्ट नहीं किए थे। खाना मेरा बन गया था, पराठा सब्जी बना दिए थे और इसके बाद फिर नहाने के बाद जल्दी से होने लगे तैयार। क्या था ना कि इस बीच में तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बुखार थी। पहले हल्की हल्की थी, इसके बाद अब तेज़ हो गई थी बुखार। पेट पे दर्द, जलन टाइप का। तो ये बोले कि नहीं, चलो डॉक्टर को दिखा ही देते हैं। तो इसलिए सुबह से कुछ भी सूट नहीं किया। नहाने के बाद ही मिल रहे थे कि अब तैयार हुए थे जाने के लिए, कि थोड़ा टाइम से निकल जाए। तो ये था कि थोड़ा टाइम से निकल लें तो मैडम भी मिल जाएंगे, नहीं तो फिर वही 2 बजे तक इंतज़ार करना पड़ता, चेकअप वगैरह होने लगता तो वापस आने में लेट हो जाती। और इधर हम दिखा के रहे थे आपको लिपस्टिक। ये वाली लिपस्टिक ना हम फ्लिपकार्ट से लिए थे। इसका कलर इतना अच्छा है, मैटी कलर की है। मतलब कि हमको ज़्यादा गाढ़े रंग की इसमें लिपस्टिक वगैरह ना पसंद नहीं, चाहे हम कहीं जाएँ भी तो हल्की रंग की ना अच्छा रहता है। तो इसका मैटी कलर ना बड़ा ही अच्छा कलर था। तो आप लोगों को नहीं दिखा थे, जो लाइव तो ये दिखा रहे थे। और पता है यहाँ पे बोल रहे थे हम मतलब रियल बोल रहे थे, लेकिन अपने मोबाइल की मतलब हम वो जो आवाज़ थी ना बिल्कुल ही बंद थी, समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल बंद थी। तो जब यहाँ पे हम तेज़ कर रहे थे ना तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, ज़्यादा नहीं आ रही थी। इसलिए फिर हम ऊपर से बोल दिए, वॉइस दे दिए वहाँ पे कट करके। इधर आप लोगों से हम बात करते जा रहे थे रियल वॉइस में, लेकिन आवाज़ हमको क्या मालूम कि वहाँ पर बंद थी। तो बहुत काफ़ी देर तक बंद रही है आवाज़। लेकिन जब फ़ोन आने लगा भाई का और आवाज़ सुना ही नहीं दे रही थी, तो फिर इसके बाद इनके में फ़ोन आया, तब फिर मालूम चला कि मेरे फ़ोन की वो बंद है। और जब यहाँ पर वॉइस कर रहे थे ना, दे रहे थे, तो थोड़ी आवाज़ तेज़ कर रही थी, तो फ़ैन भी चल रहा था, बड़ा सरर सरर की आवाज़। इसलिए फिर हम ऊपर से वॉइस किए थे। तैयार होने के बाद चल दिए थे और जा रहे थे हम। और ये नमो को छोड़ दिए थे, बोल रहे थे कि मम्मी हम दुकान पे रहेंगे। तो नमो दुकान पे थे, हम लोग ये था कि जा रहे थे थोड़ा टाइम से ही। और हाँ, वहाँ पे बोल रहे थे ना कि 8:30-9 हो रहे हैं, लेकिन 8:30-9 नहीं थे, 8 बजे ही हम निकल गए थे। लेकिन फर्स्ट में क्या बोले हैं कि 8:30-9 तैयार ही हो रहे, नहीं 8:30, 8:10-15 पर हम निकल गए थे। ये था कि टाइम से निकल जाएं तो मैडम मिल जाएंगी, तो फिर वापस भी जल्दी आना था, क्योंकि नमो को दुकान पे छोड़ के गए। तो खुद ही बोले कि मम्मी नहीं जाना है मुझे, हम दुकान पे ही रहेंगे। और सच में बताएं, इतना नमो नहीं थे तो अच्छा था। मतलब जैसे ही हम कार पे बैठे ना, अब तो मतलब 5-6 किलोमीटर मेरी कार चली। इसके बाद मेरे पेट पे इतना तेज़ से जलन था और बुखार भी थी। बुखार तो आ भी गई है सामने ओंठों में मेरे, जर जिसको कहते हैं, तो वो निकल भी आई थी। तो हम ये सोचे कि 1-2 दिन और लेट करते हैं। बुखार मतलब जैसे कि जब बुखार आती है ना और फिर ओंठों में जर आ जाती है, थोड़ा घाव टाइप के बन जाते हैं, फुंसी फुंसी टाइप के, तो फिर बंद हो जाती है बुखार। तो हमको ये लगा कि चलो ठीक हो जाएगी। तो उसकी वजह से नहीं आ रहे थे कि नहीं जाएगी दिखाने, ठीक हो जाएगी। और जैसे ही कार पे बैठे तो फिर से पेट में दर्द और जलन टाइप की हो गई थी। पता है, सीढ़ी तो बहुत टाइम से पहुंच गए थे, 10 बजे के लगभग, 10:30 के लगभग सीढ़ी हम पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ आने पर जब हमको मैडम को दिखाना, जिस मैडम को दिखाना था ना, तो वो मैडम के बंगले पे गए, तो जहाँ जिसमें रहती थी, तो वहाँ पर तो वो थी नहीं। फिर इसके बाद पूछते पूछते ये बोले कि सम्राट चौराहा पे है। ये सम्राट चौराहा था जहाँ पर हम खड़े थे। तो जैसे ही मैडम के पास आए तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, 2-4 मरीज़ थे, तो जल्दी नंबर मेरा भी लग गया। तो दिखाया, खून टेस्ट वगैरह था तो वो भी हुआ। और सोनोग्राफी के लिए जब देने लगी तो मुझे इतना डर लगा कि क्या हो गया कि सोनोग्राफी के लिए भेज रही हैं, क्योंकि पेट पे जलन थी। ये लग रहा था कि थोड़ा शायद संदेह था कि छाले वगैरह ना हो। तो सोनोग्राफर के लिए भेजी। इसके बाद 2 घंटा था तो हम बिल्कुल टेंशन में थे। कुछ भी वीडियो वगैरह वहाँ पे शूट नहीं की थी, कुछ मुझे ना थोड़ा टेंशन सी हो गई थी कि क्या इतना जल्दी मुझे हो गया कि मतलब सोनोग्राफी करवा रही हैं। मुझे ऐसी चीज़ें सुनना पता नहीं क्यों डर लगता है। तो क्योंकि मेरा सोनोग्राफी जब मेरे नमो थे तब हुआ था, इसके बाद फिर आज 12-13 साल बाद अब हो रहा था, तो मुझे ना डर टाइप की हो रही थी। पर चलो भगवान की दया से सब अच्छा था। नॉर्मल मेरी रिपोर्ट आई तब जाकर के मेरी टेंशन दूर हुई और बहुत जल्दी दवा हो गई थी। कुछ सूट भी नहीं किए थे, तो मैडम को ही यहाँ के कुछ सूट किए थे। खैर वहाँ डॉक्टर के पास ज़्यादा अलाउ भी नहीं रहता है। इसके बाद फिर बेटू से मिलने आ गए थे, क्योंकि 31 तारीख की मेरी वीडियो थी और 31 तारीख का लास्ट डे भी था महीना का। तो बेटू को बहुत जल्दी छुट्टी हो गई, तो उनसे मिले और उनको लिए और उनको थोड़ा मार्केट में कुछ घुमा फिरा के कुछ खिला पिला दे।
लेकिन मार्केट में जाने से पहले ही ये तक पहले हम थ्रेडिंग बनवा लें, क्योंकि मेरे यहाँ ना थ्रेडिंग बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। और जब सीधी आते हैं ना तो मार्केट में कहीं भी नहीं थ्रेडिंग वो करवाते बनवाते, बस यहीं गुनगुन वाले के पास। ये बढ़िया अच्छे से ना शेप दे देती हैं। मेन मार्केट में है इंडिया में। सैंडविच खाओगे? हाँ, तुमको जो खाना खा लो। खाना बताओ क्या खाओगे? तो इधर मेरी बेटू लगी थी मंचूरियन खाने में। पता है पर जैसे थ्रेडिंग बनवाने के बाद फिर मार्केट में 1-2 घंटा लग गया था। बेटू बोल रही थी मम्मी मेरे लिए चलिए मार्केट में शर्ट खरीद दीजिए, थोड़ा कोई अच्छा सा, कोचिंग वगैरह जाती हैं तो। खैर लेकर के आए थे दुकान से टी-गंजी, घर से लेकर के गए थे। टी शर्ट तो ले ली थी लेकिन शर्ट लेना था उनको, तो शर्ट फिर वही देख रहे थे मार्केट में, तो कोई ख़ास मिला नहीं। एक मिला था और वो भी शर्ट नहीं ली थी, ओवर साइज टी शर्ट ही मिली थी, तो उसको लिए। इसके बाद 1-2 काम उनकी थी तो वो वाला हुआ, 1-2 घंटे लग गए थे। फिर इसके बाद ना उनको मंचूरियन खाना था, पाव भाजी वगैरह। तो ये था कि उनको होटल पे ले जाओगे ना तो होटल पे ना जाएंगे, उनको पसंद है यहाँ पे चौपाटी है सीधी पे, तो उनको चौपाटी का मंचूरियन होगा, रोल्स होगा और जितने ये चाउमीन वगैरह होगा सब ये उनको ना यहाँ का पसंद आता है, अच्छा बनता है। तो यहीं पे आती हैं कि नहीं मम्मी हमको वहाँ पर ले चलो। वैसे तो आती ही नहीं है क्योंकि उनका कोचिंग वगैरह इधर है नहीं। कोचिंग वगैरह जिधर घर है ना, रूम है, उधर ही है उनका कोचिंग, बहुत पास में ही। तो कोचिंग से डायरेक्ट घर निकल जाती हैं। स्कूल भी मार्केट साइड नहीं है, थोड़ा आउट है, तो उधर स्कूल से आती तो उनको आना ही नहीं होता। कभी कभार मामा के साथ आ जाती हैं। तो ये था कि नहीं मम्मी आज हमको चौपाटी फिर चलना है, होटल पर जाना है। तो पापा इनके क्या कि वो आए ही नहीं, वो कार पर ही थे और हम लोग इधर लगे थे अपना खाने पर। आरती भी आ गई थी, मतलब जब इनको टी शर्ट ले रहे थे ना तभी आरती मार्केट में ही मिल गई थी हमको। इनकी स्कूल की छुट्टी हो गई थी तो अभी बेटू को छोड़ेंगे रूम पे और आरती चली जाएगी अपनी, ये कोचिंग पढ़ाती हैं तो ये कोचिंग में चली जाएगी। और हमको थोड़ा टाइम से निकलना था घर, क्योंकि नमो को अकेले छोड़ के आए थे। तो फ्रेंड्स हम मिल रहे थे आपसे शाम को 8:30 के लगभग हो गए थे, तो खाना के लिए सब मना कर दिए थे। ये भी कुछ जा कर के होटल पे खा लिए थे और हम लोग भी खाए थे मंचूरियन वगैरह, पाव भाजी। तो भूख रही थी और नमो के लिए पाव भाजी हम वहीं से पैक करवा के लाते, लेकिन वहाँ पे ना चौपाटी भी बनी नहीं थी, थोड़ा वेट करना पड़ता आधा घंटे के लिए। तो हम वो पैकेट ही लेते आते हैं, ले आए थे कि घर पर ही हम उनके लिए सेक देंगे। तो नमो मेरे ना क्या गए कि बोले मम्मी हमको भी नहीं खाना है। खैर वो तो खाए थे फुल्की वगैरह, यही मैंगो वगैरह सब खा लिए थे। तो देखे पाव भाजी कि मम्मी आप हमको अभी सेक दीजिए, हम पाव भाजी खा लेंगे, खाना नहीं खाना है। हम भी बड़ा खुश हो गए, चलो थकान थी तो पाव भाजी सेक देते हैं तो ये लोग खा लेंगे 1-2 और हम भी 1-2 खा करके अपनी मेडिसिन वगैरह ले लेंगे और खाना नहीं बनाना पड़ेगा। और वैसे भी ना कहीं से आओ ना तो पता नहीं क्यों बड़ी थकान महसूस होती है। खैर नमो नहीं गए थे ना साथ में, तो आए तो हम सोते ही आए थे, रास्ता पे तकिया ले करके गए थे तो बीच वाले सीट पे हम सोते ही आए थे। फिर भी पता नहीं क्यों थकान सी थी, मुझे नींद आ रही थी। लेकिन खाना के लिए सब मना कर दिए थे, थोड़ा और खुशी हो गए थे कि चलो बटर लगा करके नमो को दे देते हैं। बटर नहीं था, घी था मेरे पास, तो घी ही लगा करके दे रहे थे। तब भी अच्छा बना था, बहुत अच्छा लगा था। और चटनी के लिए ना पाउच वाली चटनी हम वहीं से लेकर के तीखी मीठी दोनों लेकर के आए थे। और हाँ, मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट आया था अभ्या करके, उनकी आईडी थी कि आपकी भोलेनाथ की शिवलिंग और कान्हा की मूर्ति बहुत सुंदर है, तो आपको तहे दिल से थैंक यू। और सच में बताया फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर है। मेरे कृष्णा की मूर्ति तो हंसमुख फेस है तो अच्छी तो है ही, क्योंकि कहते भी है कि अगर कोई भी मूर्ति लीजिए तो थोड़ा
फेस में मुस्कुराहट हो वही वाली लेना चाहिए, तो अच्छा रहता है वो। और जो शिवलिंग है मेरे छोटे से, तो वो कहाँ से लिए हैं बताते हैं आपको, हम खरीदे नहीं हैं। वो मम्मी के यहाँ की शादी से पहले पूजा किया करते थे। इसके बाद फिर जब भी हम बीच में जाते थे ना, तो जितने दिन रहते थे वहाँ पर तो पूजा करते थे। फिर ये लगता कि अब 1-2 दिन बाद जाएंगे ससुराल, तो खूब रोते, मतलब देख के इनको खूब रोते कि अब जा रहे हैं बापू तो पूजा करने का हमको नहीं मिलेगा। फिर मम्मी से हम मांग लिए कि मम्मी हमको दे दो, हम ले जाएंगे वहाँ पूजा करेंगे। मेरे पास शिवलिंग नहीं है, वहाँ यहाँ नहीं थी शिवलिंग छोटी सी। और वैसे भी कहते हैं ना कि शिवलिंग अगर घर के अंदर रखो तो अंगूठे से छोटा ही रखना चाहिए। तो फिर मम्मी मेरे भाव को देख करके जरा दे दी थी कि ले जाओ। और जो बाहर मेरे बालकनी पे है ना, तो वो वाली भी उस समय पर नहीं थी। वो वाली शिवलिंग जो बाहर हैं, तो मेरे भाई लाए थे भेड़ाघाट से, वो भी मायके की तरफ से है। दोनों शिवलिंग मेरे मायके ही की तरफ से है। तो हम भी जब तक उनको नहीं लाए ना, तब तक हमको चैन नहीं मिला। और उनका शेप ना भोलेनाथ का मेरे बिल्कुल अंगूर शेप का है। थोड़ा दूर से देखेंगे तो ये लगेगा कि बिल्कुल अंगूर ही हैं। और खैर बहुत मन्नत के मेरे भोलेनाथ हैं। और पता है अब आरती लोग बोलती भी है मम्मी से कि मम्मी आप शिवलिंग क्यों दे दी, दीदी को नहीं देना चाहिए आपको। तो मम्मी भी बोलती है कि वो शुरू से पूजा करती थी, उसका इतना उनके अंदर भाव था तो हम दे दिए उनको। अब मम्मी के पास तो इतने छोटे नहीं हैं, पर और ये कहीं जाओ ढूंढो ना तो इतने शेप के मिलते भी नहीं हैं। तो खैर हम अपने को बड़ा लकी मानते हैं कि हमको मिल गए ये शिवलिंग। ये इधर बातें करते करते मेरा पाँव भी सिक गया, नमो को दे दिए और इधर इनको भी दे देते। इसके बाद अपना लेंगे मेडिसिन वगैरह। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दिया। राधे राधे।